सुबह का टाइम है। गर्मा गर्म पराठा प्लेट में रखा है, ऊपर से मक्खन का थिक लेयर। आप बाइट लेने ही वाले हो, लेकिन जरा रुक जाइए। क्या आपको पता है इस पराठा का एक सरकारी कनेक्शन है और इसका नाम है एग्रीकल्चरल सब्सिडी। हाँ, सही सुना। ये पराठा सिर्फ किचन का हीरो नहीं, यूपीएससी का सिलेबस भी है। पराठा बनता है आटा से, आटा आता है बीट से और बीट के लिए किसान को चाहिए बीज, खाद, पानी, बिजली और थोड़ा सा पेशेंस। अब ये सब चीजें अगर मार्केट रेट पे ले तो किसान का खर्चा स्काई हाई हो जाए। यहाँ एंट्री होती है गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट फार्मर्स को दिलाती है फर्टिलाइजर सब्सिडी, इससे खाद सस्ती मिलती है। सेकंड, इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी, इसमें पंप चलाने का बिल कम आता है। थर्ड, एमएसपी, इसमें गेहूं का एक फिक्स्ड रेट हो जाता है, सेम प्राइस पर बिकता है। फिर रिजल्ट, व्हीट का प्रोडक्शन कॉस्ट कम और आपको आटा रीजनेबल दाम में मिलता है। पराठा सिर्फ आटे से नहीं बनता है गैस, बटर, घी, प्याज के साथ। एलपीजी पर कभी कभी सब्सिडी मिलती है। डेयरी फार्मिंग में केटल फीड पे सब्सिडी होती है। बटर का दाम स्टेबल रहता है इससे। तंदूर चलाने वाले को फ्यूल कॉस्ट पॉलिसी से इफेक्ट होता है। मतलब आप पराठा खा रहे हो, लेकिन असली में आप एक सब्सिडी कॉम्बो मील एंजॉय कर रहे हो। यूपीएससी लैंग्वेज में बोले तो एग्रीकल्चरल सब्सिडी इज इक्वल्स टू गवर्नमेंट पैसा या पॉलिसी का यूज करके फार्मर के कॉस्ट कम करे या इनकम बढ़ाए। मेन टाइप्स होता है सब्सिडी का। फर्स्ट इज इनपुट सब्सिडी, इसमें सीड्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर आ जाता है। सेकंड इज प्राइस सब्सिडी, इसमें एमएसपी और राशन आ जाता है। थर्ड इज क्रेडिट सब्सिडी, इसमें लोन पर कम इंटरेस्ट मिलता है। फोर्थ इज ट्रेड सब्सिडी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट सपोर्ट होता है इस सब्सिडी से। प्रीलिम टिप, WTO में कुछ सब्सिडीज अम्बेर बॉक्स में आती है जो ट्रेड को डिस्टोर्ट करती है। सोचिए, सब्सिडी बंद हो जाए, आटा महंगा, बटर महंगा, गैस महंगी, पराठा बन जाएगा लग्जरी ब्रेकफास्ट, जैसे 5 स्टार होटल का स्टफ्ड व्हीट फ्लैट ब्रेड। सब्सिडी का एक बड़ा रोल है इन्फ्लेशन कंट्रोल में। फूड प्राइसेस स्टेबल रहता है, लेकिन ओवर सब्सिडी का साइड इफेक्ट भी है। एग्जाम्पल, पंजाब हरियाणा में फ्री बिजली से पानी का ओवर यूज होता है और ग्राउंड वाटर का क्राइसिस हो जाता है। ठीक वैसे ही पराठा सस्ता पर एनवायरनमेंट महंगा। अब हर चीज के फायदे और नुकसान होते हैं, तो हम मेंस के लिए इसके फायदे और नुकसान को समझ लेते हैं। फायदा यही है कि फार्मर की इनकम सिक्योर हो गई, पब्लिक को अफोर्डेबल खाना मिल गया और इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ गया। नुकसान है कि फिस्कल डेफिसिट बढ़ता है, गवर्नमेंट का खर्चा बलून हो जाता है। फर्टिलाइजर का ओवर यूज जमीन की हेल्थ खराब करता है। WTO में ट्रेड डिस्प्यूट्स हो जाते हैं। मेंस में लिख सकते हैं, एग्रीकल्चरल सब्सिडीज इंश्योर फूड सिक्योरिटी एंड फार्मर वेलफेयर, बट rationalization is needed to protect physical health and environment. Solutions में लिखो targeted subsidies via direct benefit transfer DBT जिसको कहते हैं। Second point, micro irrigation and efficient farming. Third, balanced fertilizer use. अगली बार जब आप पराठा खाओ तो याद रखना, इस प्लेट में सिर्फ आटा, आलू, बटर नहीं, बल्कि एक पूरा इकोनॉमिक सिस्टम का कंट्रीब्यूशन है। और जैसे पराठे पे ज्यादा मक्खन लगाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, वैसे ही ज्यादा सब्सिडी देश की इकोनॉमिक हेल्थ बिगाड़ सकती है। बैलेंस में ही मजा है, चाहे पराठा हो या सब्सिडी पॉलिसी।